नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो मेल इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है वेरिकोसील की। ग्राफ दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है। अब बात आती है कि जब वेरिकोसील की दिक्कत हो रही है तो इसके कारण क्या है कि आखिर ये दिक्कत इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। कई बार देखा जाता है कि कुछ तो चलो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है कि जो फोर फादर से पेरेंट्स से चली आ रही है तो वो आपको मिल जाती है, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे खुद की बनाई हुई होती हैं। मसलन हमारा लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, हम अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, हमारा कोई नियम नहीं है, हमारी कोई दिनचर्या नहीं है, हमारा कोई लाइफ स्टाइल बिल्कुल पूरी तरह से हमने एक तरह से ख़राब कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें ज़िम्मेदार हैं वेरिकोसील के लिए। सबसे पहली दिक्कत आती है कि जब आप कुछ भी अनहेल्दी खा लेते हैं तो आपके डाइजेशन में गड़बड़ी होनी शुरू होती है। और वेरिकोसील की जो दिक्कत है वो क्या है, हमारे शरीर में ब्लड का जो फ्लो हो रहा है वो प्रॉपरली होता रहता है। जब इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आने लग जाते हैं, जब इसमें रुकावट आने लग जाती है, जब इसमें दिक्कतें आने लग जाती हैं, तो जो ब्लड का जो जमाव है वो ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और व्यक्ति को तभी स्टार्ट होती है वेरिकोसील की दिक्कत, क्योंकि टेस्टिकल्स में फिर उसमें लटकन महसूस होती है, उसमें एक भारीपन महसूस होता है। आपका ब्लड का सर्कुलेशन बिगड़ेगा तो जब ब्लड नीचे जमा होता चला जाएगा तो व्यक्ति को अनकम्फर्टनेस भी फील होगी। फिर कई सारी चीज़ें और इस पर इफेक्ट होने लग जाती हैं। आपको आगे जाके कई बार इरेक्टाइल की भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपका सेक्स लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। आपका कहीं ना कहीं एक जो माइंड सेट होता है कि इंपॉर्टेंट तो नहीं बन जाएंगे। आगे जाके एक चीज़ और भी होती है कि बेबी कंसीव करने में भी आपको समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन अगर आप वेरिकोसील की स्थिति को पहले से जान लेते हैं, पहले से समझ लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आपके लिए ये सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अब बात आती है कि वेरिकोसील होने के अन्य कारण क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि आप कोई भी स्ट्रीट फूड खाते हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, आप मैदा से बनी चीज़ें खा रहे हैं, आप मतलब जितना भी पैक्ड फूड खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह होती हैं। क्योंकि ये क्या कर रही हैं, ये आपको पूरी तरह से आपके पेट को डिस्टर्ब कर देती हैं। जब पेट डिस्टर्ब होना शुरू होता है तो क्या होता है, आपका पैल्विक एरिया जो होता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब भी आप स्टूल पास करने जाते हैं, आप मोशंस के लिए जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। और उस ज़ोर की वजह से क्या होता है कि जो टेस्टिकल्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, उनमें एक भारीपन, एक दबाव बनना शुरू हो जाता है। तो दिक्कत शुरू होती है वेरिकोसील की। तो डाइजेशन को बेहतर करना बेहद ज़रूरी है। और डाइजेशन बेहतर होगा तभी जब आप इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि आजकल वो जिम का दौर चल रहा है कि हर कोई एक बॉडी बिल्डिंग के लिए, आपको अपने आप को एक बेहतर पर्सनालिटी दिखाने के लिए जिम जाने का शौकीन है। लेकिन अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट होते हैं उसके बाद आपको पता नहीं होता कि आप हैवी वेट एक्सरसाइज करके उसमें और ज़्यादा अपने लिए दिक्कतें शुरू कर रहे हैं। क्योंकि आप करते क्या हैं, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आप हैवी वेट वाला कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें ना तो सपोर्टर्स का यूज़ करते हैं, ना लंगोट का यूज़ करते हैं। तो जो समस्या होती है वो और ज़्यादा बढ़कर मतलब बड़ा रूप ले लेती है। तो अगर आप जिम जाने के शौकीन हैं, पहली बात तो यही है कि आपको वेरिकोसील में इस तरह की कोई भी हैवी वेट एक्सरसाइज नहीं करनी है। और अगर आप कर रहे हैं तो आप सपोर्टर्स लंगोट का यूज़ हमेशा कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए एक बड़ा कारण है वेरिकोसील की दिक्कत का। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो एक एंजाइटी, अवसाद, टेंशन वाला जो माहौल चल रहा है आजकल, कोई अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से परेशान है, किसी को कोई समस्या है, तो जो अवसाद होता है वो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी मुश्किलें पैदा कर देता है। आपके शारीरिक विकारों के लिए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से आपके शरीर पर काम करता है, यानी कि आपके शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट छोड़ता है। कोई भी बीमारी हो, लेकिन अगर आपको मानसिक तनाव है तो वो आपको और ज़्यादा बीमारियों का घर बना देता है। तो वेरिकोसील की दिक्कत भी कहीं ना कहीं होती है क्योंकि अभी होता क्या है कि आप ज़्यादा एंजाइटी से भरे हुए हैं, अवसाद, तनाव से घिरे हुए हैं। तो क्या होगा, आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी, आप सोचते रहेंगे। उससे क्या होगा, आपका एक रूटीन लाइफ चेंज होगा, आपको प्रॉपर नींद नहीं होगी, वो आपके शरीर को हार्म करना शुरू कर देगी। फिर वहीं दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी कि आपको नींद पूरी नहीं होगी, आपका डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा। और डाइजेशन गड़बड़ होगा तो वो सीधा इफेक्ट करेगा आपके वेरिकोसील की दिक्कत को। धीरे धीरे इसका प्रभाव जो होता है वो आगे जाके आपके स्पर्म काउंट पे, आपकी बेबी कंसीव करने की प्रॉब्लम पे, हो सकता है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पर भी इसका गहरा असर पड़ने लगे। तो चिंता चिता के समान होती है, इसको दूर कर दीजिए। आप पॉजिटिव रहिए, आप सकारात्मक रहिए और फिर आप इन चीज़ों से काफ़ी हद तक निकल पाएंगे। और वेरिकोसील आपका ठीक नहीं हो रहा है, इसकी एक और बड़ी अहम वजह यह है कि आप अल्कोहल का, स्मोक का सेवन दिन रात कर रहे हैं। आप लगातार इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, आप लगातार इसकी जद में चले जा रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों से नहीं निकलते हैं तो ये आपकी वेरिकोसील की जो दिक्कत है कभी ठीक नहीं हो पाएगी। क्योंकि धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं आपके शरीर को, आपके नसों को, आपके ब्लड वेसल्स को हार्म करना शुरू कर देती है।
क्योंकि धुएं का जो एक एक कश है ना, और जो शराब का एक एक घूंट है, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉयड करता चला जा रहा है, आपके ऑर्गन्स को ख़राब करता चला जा रहा है। तो अगर आप अपनी वेरिकोसील की दिक्कत में निजात पाना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों से खुद को फ्री कीजिए, खुद से बिल्कुल अपनी इन सारी हैबिट्स को अलग कर दीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन सारी चीज़ों को अगर अप्लाई करते हैं, तो आप यकीन मानिए आपकी जो वेरिकोसील की जो समस्या है ये काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स कर देगी, आप इसमें खुद को सुधार पाएंगे। आज से और अभी से इन सारी चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कीजिए, ताकि ये सारी चीज़ें आपको पता चलें कि आपने इन सारी चीज़ों को करके अपने वेरिकोसील की बीमारी को और बढ़ा लिया है। और अगर आपको लगता है कि आपको और भी कोई प्रश्न सवाल है वेरिकोसील के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई ट्रीटमेंट चाहिए इस बीमारी के रिगार्डिंग, तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।